गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी अच्छे हैं। तो बच्चों, आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 4। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है, 8th क्लास की वर्कशीट है और 28 सितंबर 2020 की वर्कशीट ये है। तो बच्चों, हम जो है हमारा सेकंड लेसन जो था बुक का वो पढ़ रहे हैं, जो सुनामी लेसन का नाम है। और उस लेसन में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे किस तरीके से जो अल्मास, जावेद, इग्निशियस, इन सभी के साथ जो सुनामी आने से क्या क्या इन पे प्रभाव पड़ा, कैसे कैसे इफेक्टेड हुए, कौन कौन उसमें मारा गया, कैसे उन्होंने बचाव किया, वो सारा हम पढ़ रहे हैं। अब उससे आगे हम जो है इस लेसन को आगे पढ़ते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। इसमें सुनामी, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दिस प्लेस, राइट यस और नो फॉर ईच पार्ट। डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं सुनामी कैन स्ट्राइक दिस प्लेस, जो सुनामी जो है इन स्थानों को स्ट्राइक कर सकती है। राइट यस और नो फॉर ईच, हर किसी के लिए क्या कीजिए, यस और नो क्या कर दीजिए, आप लगाइएगा। यानी जहाँ पे सुनामी हो सकती है वहाँ पे आपने यस लगाना है और जहाँ पे सुनामी नहीं आ सकती वहाँ पे नो लगाना है। ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं। हिली एरियाज सच एज शिमला, यानी ऐसे स्थान जहाँ पर जैसे शिमला है, क्या वहाँ पे सुनामी हो सकती है? नहीं हो सकती ना। क्यों? क्योंकि सुनामी हिट्स द सी कोस्ट, जो सी कोस्ट होती है, कोस्टल जो एरियाज होते हैं वहीं पे सुनामी हिट करती है। शिमला जैसे जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भूस्खलन होता है ना, तो लैंडस्लाइड होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, यहाँ पे भरेंगे नो। वहाँ पे सिर्फ लैंडस्लाइड हो सकती है ऐसे जगहों पे जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। प्लेन एरियाज सच एज दिल्ली, दिल्ली जैसे प्लेन एरियाज में जहाँ पे पानी है ही नहीं, तो वहाँ पे कैसे आएगा? नहीं आएगी सुनामी वहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, नो, क्योंकि ऐसे एरियाज में क्या आता है, ऐसे एरियाज में अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सी कोस्ट सच एज मुंबई, हाँ सी कोस्ट यानी समुद्री एरिया जैसे कि मुंबई, यहाँ पे सुनामी आ सकती है, 100% आ सकती है। आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो सुनामी जो है, सुनामी आर द ह्यूज वेव्स caused by earthquake और thunderstorm under the sea। आपने ये पढ़ा था। यानी जो सुनामी होती है वो ऐसी चीज़ होती है जो कि क्या, समुद्र में कोई भूकंप या वहाँ पर जो तूफान जो आता है समुद्र में और उसकी लहरें जब उठ के आती हैं तो वो सुनामी होती है। हाँ, तो इसमें हम क्या भरेंगे, यस। हाँ, ये मुंबई जैसे इलाकों में संभव है। डेजर्ट एरियाज सच एज जोधपुर, जोधपुर जैसे सूखे इलाकों में जब पानी ही नहीं है तो वहाँ पे सुनामी आने का क्या मतलब है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, नो रहेगा बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल, आओ एक और यंग गर्ल के बारे में पढ़ें। फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि अंडमान और निकोबार जो आइलैंड जो है, द्वीप समूह जो है हमारे, वहाँ से वो लड़की है। हु सर्वाइव्ड द डिजास्टर, कि उसने किस तरह से उस डिजास्टर में, ये जो एक विपदा जो आई थी, उस विपदा में उसने किस तरह से सर्वाइव किया, किस तरह से अपने आप का बचाव किया, किस तरह से उससे बच करके वो निकली, इस चीज़ के बारे में हम सारा का सारा पढ़ेंगे। अल्मास जावेद वाज 10 ईयर्स ओल्ड गर्ल, यानी अल्मास जो जावेद थी एक 10 साल की बच्ची थी। शी वाज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप। वो क्या थी, वो बच्ची जो थी कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की थी, जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्कूल था, और जहाँ पर उसके पिताजी क्या थे, एक पेट्रोल पंप पे क्या करते थे, काम करते थे। उसके पापा का क्या था, काम नहीं करते थे, उनका पापा का खुद का था। हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, उनके पापा का खुद का पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वाज इन नॉन कावरी आइलैंड, और उनकी माता जो राहिला थी जिसका नाम था, उसका जो खुद का जो घर था वो नॉन कावरी जो आइलैंड था, द्वीप समूह था, उसमें वो था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और पूरा का पूरा परिवार क्या करने गया था, अपनी माँ के घर यानी अपने नाना के घर वो कहाँ क्या गए थे, वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे, है ना। क्रिसमस को क्या करने गए थे, सेलिब्रेट करने गए थे बच्चों। व्हेन द टर्मर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे ही जो टर्मर्स थी, जो तरंगे थी, भूकंप जो आता है जैसे समुद्र में पहले जैसे टर्मर्स आती है, आप सभी फील करते होंगे जब भूकंप आया था यहाँ पे ना, दिल्ली में भूकंप आया था, फील किया होगा आप लोगों ने, किया था ना, ऐसे ही।
तो जैसे ट्रमर्स आई सुबह, तो सारी की सारी फैमिली के ने जैसे ही ट्रमर्स को मॉर्निंग में आई, द फैमिली वाज स्लीपिंग, पूरा का परिवार क्या कर रहा था, सो रहा था आराम से। अल्मास फादर सादा सी वाटर रिसीट, अल्मास के पिता ने देखा कि जो समुद्र का पानी क्या था वो घट रहा था। He understood that the water would came rushing back with great force, वो समझ गए कि जो पानी है अब क्या करेगा, वापस तेज गति से आएगा। He woke everyone and tried to rush them to safer place, उसने सभी को उठाया and tried to rush, और उन्होंने भागने की कोशिश की, किसके लिए, सेफर प्लेस यानी सुरक्षित स्थान की तरफ। उन्होंने सोचा कि जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग के निकल जाएं और क्या करें, बच जाएं। जैसे आपके ऊपर कोई विपदा आती है, कभी बाढ़ आने का खतरा होता है, बिहार जैसे इलाके आपने देखे हैं, भूकंप जैसे देखा है, भूकंप जैसे आता है तो आप क्या करते हैं, आप अपने आप को या तो किसी कोने में छिपा लेते हैं या अपने बेड के नीचे घुस जाते हैं या फिर आप घर से बाहर खुले स्थान पे दौड़ जाते हो ना। ऐसे ही जब ट्रमर्स आई, उन्हें खतरा लगा कि अब जो है सुनामी आ जाएगी, तो उन्होंने सब ने क्या किया, वहाँ से भागने की कोशिश की और सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश की। एज दे रन her grandfather was hit on the head by something and he fell down, उसके जो दादाजी जो थे अल्मास के, वो जैसे भाग रहे थे तो किसी चीज़ से टकरा जाते हैं वो, और वो वहीं नीचे गिर जाते हैं। हर फादर रश टू हेल्प हिम, और उसके पिताजी क्या करते हैं बच्चों, दौड़ते हैं, रश माने दौड़ते हैं, टू हेल्प हिम, उनकी सहायता करने के लिए। देन केम द फास्ट जायंट वेव, और तभी क्या आती है, एक महान जो विशाल जो लहर है वो आती है। दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे, और वो दोनों को क्या कर ले जाती है, वो बहा कर ले जाती है बच्चों, है ना। जैसे आपके वहाँ बिहार वगैरह में बाढ़ आ जाती है तो बहुत सारे घर तबाह हो जाते हैं, लोग बहा जाते हैं ना, ऐसे ही वहाँ पर भी हुआ था। अल्मास मदर एंड आंट्स, अल्मास की जो मदर थी और उसकी जो आंट यानी मौसी वगैरह, बुआ वगैरह या मामी चाची जो भी थी, सभी के सभी स्टूड क्लिंगिंग टू लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री, वो क्या थे, वो कोकोनट पेड़ की जो शाखाएं थी, जो पत्ते थे, उनको पकड़े हुए खड़ी थी। कॉलिंग आउट टू हर, और वो उसको बुला रही थी कि अल्मास कम हेयर टू सेव योर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए इधर आ जाइए। ए वेव अपरूटेड द ट्री, एक लहर आई और उसने पूरा का पूरा पेड़ क्या कर दिया, अपरूट कर दिया बच्चों। एंड दे टू वर्स वास्ट अवे, और वो दोनों की दोनों क्या थी, उस लहर में बह गई। अल्मास आए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अल्मास ने देखा कि क्या, एक बहुत बड़ा जो लॉग है, एक लकड़ी का जो गट्ठा है, जो फट्टा जो है, वो क्या कर रहा था, वो बह रहा था, यानी पानी पे तैर रहा था। सी क्लाइम्ड ऑन इट, उस पर चढ़ गई। देन सी फेंटेड, और उसके बाद क्या हो गई, वो बेहोश हो गई। फेंटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, बेहोश होना, ठीक है। उसके बाद वो बेहोश हो गई। When she woke up, जब वो उठी, she was in hospital in कोमार्ता, और वो कामार्ता जो कोई जगह है वहाँ के हॉस्पिटल में वो थी। From there she was brought to पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ के बाद वहाँ से वो पोर्ट ब्लेयर लाई गई। The little girl does not want to talk about the incident, वो छोटी बच्ची क्या है, किसी से भी इस बारे में क्या नहीं चाहती है, बात करना नहीं चाहती है। She is still traumatized, अभी भी वो क्या है बच्चों, उस चीज़ से वो क्या है, हताश है, उससे दुखी है, उस चीज़ से वो आहत है, और अभी भी क्या है, वो सदमे में है, ठीक है। इसका मतलब आहत होना या सदमे में होना लिख सकते हैं। बच्ची क्या है, अभी वो सदमे में है और इस चीज़ के बारे में वो किसी से बात नहीं करना चाहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ सीक्वेंस द इवेंट एज दे अकर इन पैसेज अबव, अब आपने क्या करना है, सारे के सारे जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, जो पिक्चर्स हैं, उनको अपने सीक्वेंस में लगाना है, 1 2 3, यानी कौन सी चीज़ पहले हुई, उसके बाद कौन सी चीज़ हुई, उसके बाद कौन सी चीज़ हुई। राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्सेस, आपने क्या करना है, जो सीरियल नंबर हैं उनको राइट करेक्ट बॉक्सेस में लिखना है। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, ये फ्लोटिंग वाली घटना हुई थी पहले, नहीं पहले नहीं हुई थी। ये मेडिकल में एडमिट वाली घटना हुई थी पहले, ये भी नहीं हुई थी। ये वाली घटना हुई थी पहले, देखो यहाँ पे जो सी की वेव्स है वो राइज हो रही है, हुई थी ना, हाँ सबसे पहले ये वाली हुई थी, इसमें क्या लिखेंगे, नंबर 1 लिखेंगे। और उसके बाद कौन सी हुई थी, उसके बाद जब बह गए थे तो उसके बाद में ये वाली हुई थी, यानी उसने वो लकड़ी के गट्ठे पे तैर रही थी ना, ये नंबर 2। और उसके बाद उसने खुद को कहाँ पाया,
मेडिकल में पाया। ये नंबर 3, इसमें नंबर 3 सीरियल भर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं सही ऑप्शन को करेक्ट करके। वाई डिड अलमाज फादर वोक अप हिज फैमिली। जो अलमाज के पिता ने अपने परिवार को सुबह सवेरे क्यों उठाया, किसके लिए उठाया था, क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए उठाया था या घर को सेफ साइड ले जाने के लिए उठाया था? आप आंसर दीजिए। बिल्कुल, उसने क्या किया था, घर को सेफ साइड उठाने के लिए, सेफ साइड ले जाने के लिए उठाया था। क्योंकि उसने पिताजी ने जैसे सुबह मॉर्निंग में टर्मर्स फील करते ही उसने अपनी फैमिली को उठाया और उसने सेफ साइड में रेस्ट करने के लिए भगाया। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अलमाज डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन एल्स। अलमाज जो है किसी से भी जो है इस इंसिडेंट को बात नहीं करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि वो ठीक नहीं थी, ये होगा, या क्योंकि वो शोक थी, उसकी फैमिली खो गई थी? कौन सा होगा? क्यों? क्योंकि वो शोक थी, उसकी फैमिली उसने खो दी थी। ये वाला ऑप्शन का सही रहेगा। अलमाज मदर एंड आंट्स कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी बिकॉज। अलमाज और उसकी माँ जो है क्या नहीं बचाई जा सकी, किसकी वजह से? द ट्री दे होल्ड ऑन टू गोट अप्रूटेड। कि वो जो पेड़ जिसको पकड़े हुए खड़ी थी वो अप्रूट हो गया था, उखड़ गया था, इसकी वजह से। या दे हेल्ड ऑन टू ए लॉग ऑफ वुड एंड गो डाउन। या फिर वो लकड़ी के गट्ठे पर चढ़ गई थी, वो डूब गई थी? नहीं, वो लकड़ी के गट्ठे पे नहीं चढ़ी थी, इसलिए नहीं डूबी थी, बल्कि वो एक पेड़ को पकड़ के खड़ी थी और वो पेड़ क्या था, वो अप्रूट हो गया था, वो जड़ से उखड़ गया था, इसकी वजह से क्या थी, वो उसमें बह गई थी। ठीक है, ये वाला पहले वाला इसका सही रहेगा। अब नंबर डी में आते हैं। गिवन बिलो आर वर्ड्स फ्रेसेस फ्रॉम द पैसेज दैट इंडिकेट्स मूवमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जो नीचे दिए गए वर्ड्स फ्रेसेस हैं वो डिफरेंट जो मूवमेंट को दर्शाते हैं कि कौन सी मूवमेंट कैसे कैसे क्या चीज़ को दर्शाती है। रस्ट भागना, स्वेप्ट में बह जाना, फ्लोटिंग तैरना, रिसीड घटना। तो इन सारी मूवमेंट्स को हमने नीचे लिखना है। फास्ट मूवमेंट में, स्लो मूवमेंट में, नाइदर स्लो नॉर फास्ट। फास्ट मूवमेंट में कौन सी आएगी, भागना, है ना, रन, रस्ट अवे। तो ये सबसे पहले क्या आएगी इसमें, फास्ट मूवमेंट में क्या आएगी, फास्ट मूवमेंट में आएगी रस्ट अवे और स्वेप्ट अवे, ये दोनों इसमें लिख देंगे। ठीक है, फिर आएगी स्लो मूवमेंट, यानी ऐसी मूवमेंट जो कि धीरे धीरे होती है। तो स्लो माने यानी तैरना, यानी जो फट्टा है वो आपको देख रहा होगा बहुत धीरे धीरे तैरता है, बहुत धीरे धीरे तैरता है। तो क्या आएगा इसमें, फ्लोटिंग आएगा। रिसीड, रिसीड आएगी, नाइदर स्लो नॉर फास्ट। तो इन सब में लिख देंगे। होप सो बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आप सारे बच्चे बड़े ध्यान से अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और सारा काम अपना नोटबुक में कर लेंगे।